अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ मैं तमाम बहन भाई खैरियत से होंगे, खुश होंगे और जी आबाद होंगे। तो जी बात तो फिर वही सदका टाउन पे, सदका टाउन वाले आकर कह देते हैं कि हम पर बहुत से लोग जो उनसे ना वीडियो बनाते हैं। तो भाई नादिया कर रोती है क्यों ना जरा मेरे बहन भाइयों ने काफ़ी जिनसे तेरा जिन्होंने कमेंट किया मुझे आकर, मैंने कहा ओके जी देख लेते हैं, ठीक है। तो बीच में साडा जिक्र करना सदका टाउन नहीं भुलदा, क्यों नहीं भुलदा, पता नहीं इन्होंने रातों में भी नींद आती है कि नहीं आती। और दूसरी तरफ मैं अपने बहन भाइयों को बता दूं कि इनके एक भैया जो कि डिजिटल भिखारी है और के माँ के पेट से वो हरामी पैदा हुआ, जिसने अपनी वीडियो में कहा था कि हमने तो सिर्फ जानबूझकर लड़ाई की थी, हमने तो ये कंटेंट चलाया था। और रुबीना ने सच समझ लिया, हमने रुबीना को उल्लू बनाया। और भाई उल्लू तुम हो, उल्लू अवाम बन सकती है, रुबीना नहीं। जब तुम्हारे सिर्फ एक चैनल पर वीडियो लग कर रुक जाए, मुझे पता चल जाता है कि क्या सच है और क्या झूठ है। तो कल फिर अकरम भैया क्यों नजर आए इतना चीखते हुए, इतना चलाते हुए परसों की वीडियो में कि भाई लोग हमें आकर कमेंट ना करें, लोग आकर हमें उनके बारे में, लोगों के बारे में ना पूछे, क्योंकि हमारा उनके साथ ना कोई ताल्लुक है, ना हमारा कोई वास्ता, ना हम उनसे बोलते। तो यहाँ पर फिर झूठा कौन हुआ? झूठा तो वो बेकारी हराम का बीज हुआ ना। तो बहन भाइयों ओ लोग ने अक्सर सुना होगा ना, ओए तुम माँ दी जंज दे चावल खाते ने, वो कहते नहीं यार पता नहीं मैं खाते सी कि नहीं, लेकिन ये खाते हैं। क्यों खाते हैं? इनकी माओ ने इनको ढिड में रखा, वो तो जाहिर है जब शादी के चावल, वो अब खुद के अपनी शादी के चावल खा रही होती है, जो खुदा का माँ खाती है तो वो फिर बच्चे नू भी लगती है। तो वो फिर जाहिर है माँ की शादी ते चावल खाने वाले लोग ने, क्यों कि माएँ इनको हराम का लेकर आती हैं, हलाल का नहीं लेकर आती। बर्दाश्त कीजिएगा क्योंकि बात है सच्ची, मगर बात है रुसवाई की। रोना नहीं, रोए रोना आए थे कपड़ा रख के पड़े आंसू साफ कर लीजिएगा। तो बात करते चलते इन्हीं सदका टाउन पे, जबकि अकरम भैया ने कहा था मैं ऐसी आग लगाऊंगा कि फायर ब्रिगेड भी कम पड़ जाएगा, उसका पानी भी, वो ये आग बुझा नहीं पाएगा। उसने डड्डू चार्जर और उसके जो उनसा ब्रांड, उसका दलाल, डिजिटल दलाल जो कि कंधे पे साफा, फिर कहता अल्लाह ने मुझे बड़ी इज्जत दी है, गुड जॉब लग गया। तो आप सबके सामने फिर नादिया बीबी, चलो तुम्हारी लड़ाइयाँ लाख सही, लेकिन यहाँ पे नबीला जो चोरी लत्ता करके टूरन वाली, खतने करा के टूरने वाली जनानी, वो तो कहती है कि मैं हमारे अहमद भैया लोगों की बड़ी हेल्प करते हैं। तो बहन भाइयों यहाँ पर मैं एक सवाल करती हूँ कि जिसकी भाभी आकर यूट्यूब पर रो रही है कि मेरे बच्चे के लिए दूध नहीं है, मेरे बच्चों की बुक्स नहीं है, मेरे बच्चों का यूनिफॉर्म नहीं है, मेरे बच्चों के इस ईद के कपड़े नहीं है, मैंने उधार अब्बा जी से पैसे लिए थे, गंदम वाली जो मटकी शटकी जिसे कहते हैं ना, वो ली थी और गंदम भी ली थी, ठीक है। तो फिर यहाँ पर मैं पूछती हूँ, आज उस नबीला जो कि यहाँ की बड़ी महारानी बनकर वो घूमती है, यहाँ की वो आंटी बनी फिर रही है सदका टाउन की, सदका टाउन की सबसे अव्वल नंबर पर फकीरनी। अब बता उसकी भाभी रो रही है तो उसने अपनी भाभी की फिर हेल्प क्यों नहीं की? अगर वो बंदा अपने खानदान की हेल्प नहीं कर सकता तो वो क्या ऐदा कहदा नथु कहदा कि क्या करेगा? फिर बराड़ कहता है कि मैंने तो रुबीना के ऑपरेशन में पैसे दिए थे, हैं? लानत तेरी जिंदगी पे, लानत तेरे पैदा होने पे, लानत तेरे एडे बड़े होने पे। जुए तुम्हारे सरों में इतनी इतनी भरी पड़ी होती हैं, बीवी तेरी वही डोई जोड़सी है ना, कमर के साथ खुजा कर वही हड्डिया में मार लेती है, बेबों के सर से जुए निकाल कर हाथ वो नहीं धोती। तो सबके सामने है, जैसे परसों बेड पर झाड़ू लगवाई जा रही थी। तो यहाँ पर मैं सारा इसका जो सा मिक्सचर इन्होंने बनाया हुआ है, मैं यहाँ पे आज उस बेकादम से पूछती हूँ जो कि अव्वल नंबर की इनकी फकीरनी वहाँ पे पैदा हुई है। तो मैं उससे पूछती हूँ कि जाना अकरम भैया के घर में उसके बेटे के लिए दूध के पैसे नहीं है, तो बीबी जा तो यूके वालों से मांग और उसको दे के। फिर अच्छी बात है कि अकरम काम करने के लिए गए, लेकिन काम उस बंदे ने क्या करना है, और जैनू मिले खान ओदा ठींगा जांदा कमान नु तुम्हारे घर अपने।
तुम्हारा सब कुछ अपना अल्लाह ताला ने तुम्हें औलाद से भी नवाजा, अल्लाह ताला ने तुम्हें हर चीज़ से नवाजा हुआ, लेकिन रोना धोना ਤੁਹਾਡਾ फिर हुई। फिर ये लोग कहते हैं कि अकरम भी कल कह रहा था कि हमारे चैनल पर कोई ऐसी वीडियो नहीं आती, झूठी वीडियो नहीं आती। भाई तुम्हारे चैनल पर सच्ची वीडियो आई ही कब है? रोजाना उसने उसका सर फाड़ दिया, आज तो उसके हत्थी पड़ गया। आज अकरम घर से भाग गया, अकरम रंग रंगलिए करता फिर रहा है, अकरम और औरतों के साथ फिर रहा है। अब जी फलां जेल जाएगा, जो कि असलम सुरपी की शादी में तमाशे लगे थे। तो मेरे ख्याल से अकरम भैया वो भूल गए। फिर तुम कहते हो हमने कभी किसी से मांगा नहीं। जब याद होगा हमारे बहन भाइयों को कि जिस टाइम इसका घर बन रहा था इन्होंने कीड़े तक डाल दिए थे, अल्लाह करे उनके बच्चे रोड पर आए, अल्लाह करे कीड़े पड़ जाए, अल्लाह करे कुत्ते की मौत मरे, अल्लाह करे वो मौत को तरसे। पता नहीं कैसी कैसी बद्दुआएं इन लोगों ने दी थी। यूट्यूब पर आकर हमारा कमरा तोड़वा दिया, हमारा कमरा नहीं बना अभी तक। लेकिन यहाँ पर फिर तुम कहते हो कि हमने कभी किसी के बारे में गलत नहीं कहा, हम झूठे कंटेंट लेकर नहीं आते, हम फेक कंटेंट नहीं लेकर आते। भाई सारा कुछ तो तुम करते हो, क्योंकि हो तो तुम भी एक ही थाली के, क्योंकि तुम जो वो खानदान हो, वो खानदान तुम हो कि ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਾਦੇ ਅਸੀਂ ਚੱਠੇ, ਹਾਂਡੀ ਸਾਡੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖ लड़न ਅਸੀਂ इकट्ठे, लेकिन लड़ने के लिए तुम सब इकट्ठे हो जाते हो। लेकिन आज बदान की मैं बात करती चलती हूँ कि बदान मिठाई क्या लेके आए, वो एडे एडे वो 10 बनिए से नहीं होती, वो जो 1-1 रुपए की दुकान से मिलती है, तो वो वाली। तो उसने भी जला के सारी भाभीियों के घरों में गया, अपनी सस के मुंह में भी दे के आया, सबके मुंह में उसने ठोसा, लेकिन अकरम भैया का घर याद क्यों नहीं आया? तो अकरम ने परसों की अपनी वीडियो में कह दिया हुआ है कि लोग हमें आकर कमेंट ना करें, फलां की टांग टूट गई, फलां का ये हो गया, फलां का ये हो गया, हमें आगे कमेंट ना करें, हमारा उनसे 1 महीना हो गया, हमारा उनसे ताल्लुक खत्म है। तुम लोग वहां जाओ, वहां जाकर कमेंट करो, फिर तुम वहां अच्छे रहते हो जो कि अपनी माँ बहनों की गालियां खाकर आते हो और अपनी माँ बहनों को गालियां दिलवा कर आते हो। तुम्हारे साथ वही अच्छा करता है, फिर तुम लोगों को अच्छे भी वही लगते हैं, और वो झूठे ड्रामे जब लेकर आते हैं तो आप लोगों उस पे भी आमीन कहते हो। तो फिर जब गालियां सुनते हो तो फिर तुम्हें कैसा लगता है? तुम गालियां सुनने वहां जाया करो, हमें कोई सरोकार नहीं है किसी के साथ, हमारा कोई ताल्लुक वास्ता किसी के साथ नहीं है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करती चलूँ नादिया की, तो नादिया इतना अरसा हो गया, नाजिया से लेकर नादिया तक का सफर। तो नाजिया बीबी जो अकरम की बेगम है, इसका नाम है तो नाजिया, लेकिन यहाँ पर नादिया, तो नाजिया बीबी चुड़ैल पिछल पैरी तवे के साथ शर्त लगा के पैदा होने वाली जनानी, पहले मैंने ये दस दे, जो इतना अरसा हो गया तुम कमा रहे हो और दोनों हाथों से तुम लोग ज़काते खैराते ले रहे हो। अगर मैं वीडियो लगा रही हूँ तो मैं सच पर लगा रही हूँ। गंदम तुम्हारे अपने घर की है, ज़मीनें तुम्हारी अपने घर की है, किसी चीज़ की तुम्हारे घरों में कमी नहीं है, लेकिन मांगना तो तुम लोगों ने है ही, मांग मांग कर तुम लोगों ने गुजारा करना है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सदका टाउन के इतने घर है और बच्चे के लिए दूध के पैसे नहीं है, सदका टाउन वाले जाकर 100 रुपये जाकर नहीं दे सके कि उस औरत ने 100 रुपये का दूध मंगा के पता नहीं दलिया मंगा के अपने बच्चे को खुआया। भीख मांगने का अच्छा तरीका, लेकिन वो उसकी सीवियाँ गई, उसका फलाना केड़ी सीवी है, केड़ा वो MA इंग्लिश है, केड़ा ने BEd किया है, केड़ा ने मास्टर किया है, कौन सा उसने FSC की हुई है, जो उसकी CV जानी थी, कौन सा वो पता नहीं कौन सी जॉब वो कर रहा है। मैं तो समझ से बाहर है कि बैंक मैनेजर दी जॉब तो नहीं छोड़ के आया कितने कुछ ज़्यादा, जो सीवियाँ लैके जगह जगह रोला है। लेकिन बहन भाइयों, यह भी सारा रोला सिर्फ इस टाइम मांगने का है, ढोंग का है, झूठ का है, क्योंकि हर महीने ये अपनी इनकम निकलवा लेते हैं। लेकिन नादिया झूठ, नाजिया बीबी झूठ, क्योंकि मेल आ चुकी है 21 डेट को, लेकिन 25 से 26 डेट को तुम्हारे अकाउंट में तुम्हारी जो पिछले महीने की सैलरी है वो आ जाएगी। ठीक हो गया। झूठ के कोई हाथ पैर नहीं होते, तुम वो झूठे और वो भिखारी हो, वो बेकारी हो के समझ से बाहर है। लेकिन तुम दोनों घरों की आपस में लड़ाई बजी, लेकिन लड़ाइयाँ तो सबकी बजती हैं, ये अलग बात है कि तुम ऑफ कैमरा नहीं बताते। लेकिन ये एक बात अलग है कि अकरम ने आकर ऑन कैमरा बता दिया कि हमारी उनसे इस किस्म की लड़ाई हुई है, हम इस तरह लड़े हैं, हमारा झगड़ा ये हो गया।
ठीक है। बाकी जो है ना इनका पूरा खानदान एक दूसरे की जड़ें काटता है, आपस में मिलता नहीं है, बोलता नहीं है। यहाँ पे फिर जब किसको इनके खिलाफ वीडियो लगाता है, जैसे वो कां मर जाता है और पूरे इलाके के जो उनसे कौवे होते हैं ना, पंजाबी में कहते हैं उन्होंने कां भी, काम मरे तो सारे कां इकट्ठे हो गए। एक कौवा जब मरता है तो पूरे कौवे जो उनसे ना कां 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 करके इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये वो चूड़ी बिरादरी है, ये वो मुसल्ली बिरादरी है, ये वो डिजिटल भिखारी है, डिजिटल फकीर है, कशकोल फैमिली है, सदका टाउन है। तो जब जब इन पे कोई बात करेगा तो ये पूरा सदका टाउन चूड़े जो उनसे ना वो इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा हांडियां वक्खो वक लड़नू असी इकट्ठे। तो फौजिया सिस्टर ने कल कहा तो बीना भैन तो इन्ना अरसा इन्हों दे विच किवें गुजार लिया। मेरी बहन बात पता है क्या है कि देखने में हर इंसान अच्छा लगता है। अब जैसे मैं आपको समझाती रही हूँ कि फौजिया सिस्टर इनसे दूर हो जाएं, ये लोग मिलने के बरतने के काबिल नहीं है, लेकिन ये उतने ही ये बेगैरत है, आप नहीं समझी थी। ऐसे ही मेरी ऑडियंस मुझे समझाया करती थी तो बीना बहन ये बहुत बड़े गंदे लोग हैं, इनसे पीछे हट जाओ, इनसे पीछे हट जाओ। लेकिन इन्हीं की औरतें थी जो मुझे अपने राज दिया करती थी, वो उसके राज दे दिए, उसने उसके राज दे दिए, उसने उसके राज दे दिए, ठीक हो गया। तो यहाँ पे इसकी छितरोल इतनी काफ़ी है। रही बात करती चलो मैं चाइना के बंदर की, चाइना के बंदर जो तूने डांस करते हुए कि अपने चैनल पे अपनी वीडियो में तूने एक वीडियो दिखाई है, उसकी सेम शक्ल तेरे जो सा वो साला है ना, तेरा साला जो इस टाइम चैनल बनाकर दुनिया की बहनों की इज्जत उछाल रहा है, गालम गलोच कर रहा है, वो सेम उसकी शक्ल उस जैसी है। लेकिन अफसोस तेरी बीवी का सिर फटा, क्योंकि है तो तुम्हारा ड्रामा, तेरी बीवी का सर फटा, कोई भी पता लेने के लिए नहीं आया। तेरी बीवी ने जहर की गोलियां खाने की कोशिश की, कोई पता लेने नहीं आया। डड्डू चार्जर ने भी जहर खाने की कोशिश की, कोई उसका पता लेने नहीं आया। तो बहन भाइयों यहाँ पर मैं बात करती चलूँ कि डड्डू चार्जर ने जब गोलियां खाई तो उस बच्चे पे असर नहीं पड़ा, उसका मैदा वाश हुआ, तो उसको अल्लाह ताला ने दूसरी ज़िंदगी दी। वो मर रही थी, रोज़ाना उसकी कभी लत टूट गई, कभी बाँह टूट गई। लेकिन एक दिन ऐसा होगा कि हम सब बैठकर इनके लिए वीडियो लगाएंगे कि अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत फरमाए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन कुछ भी हो डड्डू चार्जर इस टाइम बड़ी हवाओं में है। जो कहनी बीबी मैं तो यूके जाना और सबर कर मलका एलिज़ाबेथ दिनों किते टिक्की नहीं तू एडी तू लेडी डायना, तू नहीं यूके जाना है। यूके वाले तुझे जो सा ना ऐसे करके ठोकरे मारेंगे। यूके वाले ने तुझे रखा हुआ पता है किस लिए, कि तुम मोबाइल पे अपना आप दिखा और नोट मंगा, ठीक है। बाकी तेरी जो सी औकात है, तू जब मुंह से बोलती है तो मुंह से तू सिर्फ गंद ही बोलती है। तुम्हारा जो सा जब जब गटर खुलता है तुम्हारे मुंह का, उसमें से गलाजत ही निकलती है, उसमें से गंद ही निकलता है। और वही बात यहाँ पर इनको करती चलूँ कि जो हम मेरे बारे में बातें कर रहे हैं, मेरी बेटी के बारे में बातें कर रहे हैं, जिसके बारे में बातें कर रहे हैं, लेकिन वो बातें इन पे उल्ट जाए और अल्लाह करे इनकी ऐसी बर्बादी हो। अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ है और जब लाठी पड़ती है तो उसकी आवाज़ नहीं आती, क्यों? लेकिन इंसान की वो चीखें भी निकलवा देती है। तो प्यारे बहन भाइयों ये इनकी हकीकत है, सिर्फ और सिर्फ मांगने का ढोंग है। अगर एक बंदा ब्रांड है, उसके 6-6 7-7 उस बंदे के अपने मकान है, तो उसकी भाभी भूखी बैठी हो तो वो बंदा कैसा बर्दाश्त कर रहा है। लेकिन फिर कहते लोग हमसे जलते हैं, और लोगों ने थोड़े को जल के की लेना, ठीक है। जलते तो तुम्हारी सदका खैरात ज़कात से लोग क्यों जलने लगे। आज तक तुम जिस मकाम पर भी पहुंचो सदका खैरात लेकर पहुंचो, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हारे दिलों पर मोहर लगा दी है कि तुम सारी जिंदगी सदका खैरात लेकर ही खाओगे, क्योंकि अब आगे तुम लोगों ने कुर्बानी के लिए भी पैसे मांगने। लेकिन यहाँ पे मैं अपने बहन भाइयों कहूँगी पूरे सदका टाउन में डेली गोश्त बन रहा होता है। उन बंदों का सोचे जिनके घरों में गोश्त नहीं बनता, जो यतीम गरीब, जो मुस्तहिक, जो सफ़ेद पोश लोग जिनको महीनों गुजर जाते हैं गोश्त की शक्ल देखे हुए भी और उनके बच्चे तरसते हैं, तो खुदा उनकी हेल्प कीजिएगा कि उनके लिए गोश्त का इंतज़ाम कीजिएगा। इनका क्या, ये तो खाते हैं, खा कर फिर जो है ना हंसा मजाक उड़ा कर साइड पे तो देखे असी चुड्डू बना लिया। लेकिन ये तो यूके वालों बनो चुड्डू रज के बनो, क्योंकि तुम हो ही चुड्डू बनने के लायक, लेकिन लालचियों के शहर में ठग भूखे नहीं मरते।
फिर कहती जाऊंगी ये लालची हैं, आप लोग ठग गए, या आप लोग लालची हैं ये ठग गए, क्योंकि आप लोग खुश होते हैं कि ये हमारा नाम लेते हैं, ये नाम ले लेते हैं। रही बात नादिया और नाजिया, हमने हमारी क्या औकात हम किसी की हेल्प रुकवा सके, क्योंकि दुनिया की आंखें खुद खुल रही हैं और तुम अपने व्लॉग में खुद खुलवाते हो। ठीक हो गया। तो बहन भाइयों इस बीबी ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੱਜ ਕੇ ਦੋ, ਇਹਦਾ ਰੋਣਾ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਦੋ। ਲੇਕਿਨ ਅਕਰਮ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਝਾੜੂ ਦੇਣ ਤੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਝਾੜੂ ਲਾਣਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਜਾ ਕਾਕਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੀਵੀ ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਚੁੱਕ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵਿਖਾ, ਗੁੜੀ ਗੁੜੀ करके तू बीवी ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਝਾੜੂਆ ਚੁੱਕ। तो प्यारे बहन भाई इसके साथ ही मैं इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदा।